जनता दल यूनाइटेड द्वारा प्रस्तावित भीम संसद में उमड़ी भीड़ से यदि किसी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो वे हैं जदयू के नेता अशोक चौधरी, क्योंकि अशोक चौधरी के बुलावे पर ही ये भीड़ जुटी है। बैनर पोस्टर से ऐसा लग भी रहा था कि अशोक चौधरी अब पूरे तरह से अपने आप को जदयू में प्रोजेक्ट करने के मूड में आ चुके हैं और इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अशोक चौधरी को जाता है। तो निश्चित रूप से अब जदयू में अशोक चौधरी एक बड़े चेहरे होकर उभरेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और नीतीश कुमार उन्हें बहुत दिल से मानते भी हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम किया है। और इसी के तहत अशोक चौधरी को पूरे बिहार के दलितों को एकजुट करने की जिम्मेवारी दी गई थी और अशोक चौधरी ने इस जिम्मेवारी को बाखूबी निभाया भी है। जिस तरह से वेटनरी ग्राउंड में लोगों की भीड़ जुटी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अशोक चौधरी जमीन पर कार्य करते रहे हैं और उसका फायदा निश्चित रूप से उन्हें आने वाले समय में मिलने वाला है। जदयू में अशोक चौधरी की दावेदारी और धमक दोनों बढ़ेगी और इससे जदयू का एक गुट नाराज भी हो सकता है। जदयू में अंदरूनी खींचतान भी बढ़ेगी, लेकिन अशोक चौधरी का कद बढ़ेगा। अशोक चौधरी जो चाहते थे वे इस सम्मेलन के माध्यम से कर लिया और उन्होंने जिस तरह से मंच से हुंकार भरा, उससे देखकर ऐसा जरूर लगता है कि आने वाले समय में जदयू में अशोक चौधरी का कद बड़ा होगा। नीतीश कुमार ने भी अशोक चौधरी की तारीफ की है और दलितों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज उठाने की बात कही है। अब ऐसा लगता है कि जदयू में जो खेमेबाजी चल रही थी, इस संसद के बाद उसको थोड़ा और हवा भी मिलेगा। अशोक चौधरी की पकड़ बढ़ेगी तो दूसरा गुट नाराज भी हो सकता है और ये खींचतान आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के काट के तौर पर बिहार की राजनीति को जो मोड़ने का प्रयास हुआ है, यदि उसमें अशोक चौधरी सफल होते हैं तो आने वाले समय में जदयू में उनका कद बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तो वे नीतीश कुमार के प्रिय हैं और दूसरे जो जिम्मेवारी उन्होंने ली उसे बाखूबी निभाया, तो फिर उनका कद बढ़ना लाजमी है। तो चलिए आगे क्या होता है, भीम संसद के बहाने इसका लाभ किस किस को मिलता है और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, ये आगे पता चलेगा और आगे हम देख पाएंगे। फिलहाल आप देसी अड्डा देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।